नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअली डाइवोर्स आपस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किन किन लोगों को म्यूचुअली डाइवोर्स बिल्कुल ले लेना चाहिए, किन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है। बट आपको जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है सारी आपको फ्री में आपको जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहती हैं, ठीक है? तो हम इसमें बात करेंगे कि लड़का या लड़की को म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को इससे समझ आएगा। देखो, अगर आप लोग शादी कर रहे हैं, लड़का-लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं और किसी वजह से अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि अब आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते, तो सबसे पहली सलाह तो हमारी ये है कि अगर आप लोगों ने शादी करी है और कोई दिक्कत आ रही है आपके रिश्ते में, तो आप लोग बैठें, समझें, अपनी काउंसलिंग करवाएँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप लोग उन चीज़ों को आपस में नहीं समझा सकते, तो किसी थर्ड पर्सन को लेके काउंसलिंग करवाएँ, ठीक है? कोई काउंसलिंग वगैरह करके अगर आपको समझा देता है और आपका रिश्ता अगर ऐसा कुछ है कि चल सकता है, थोड़ा भी आप चांस दे सकते हो, तो आप किसी भी तरीके का डाइवोर्स ना लें, आपस में बैठ के उस मामले को सॉल्व करें। हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम लड़का-लड़की को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं और वो ऐसा समय हो चुका कि हमने 7-8 साल पहले उनकी काउंसलिंग करी, जो कि वो तलाक लेना चाहते थे, लेकिन अब वो एकदम सही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगली होती हैं, जो हम समझा पाते हैं या इस तरीके की चीज़ होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते को चलने में अगर 2%, 5%, 10% कुछ भी अगर चांस लग रहा है, तो आप लोगों को कोई भी डाइवोर्स नहीं करना चाहिए। अपने रिश्ते को समय देना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद आपको, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आप मान लो साथ में नहीं रह पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहे, तो फिर उसके बाद आप आगे आके डाइवोर्स की बात करें। अब डाइवोर्स भी 2 तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक हो जाता है म्यूचुअल डाइवोर्स, एक हो जाता है एक्स पार्टी डाइवोर्स। अब अगर देखो, हमारी सलाह तो ये है कि अगर आप लोग अलग ही होना चाहते हैं, साथ में रहना नहीं चाहते, क्योंकि होड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत हमने केस ऐसे देखे हैं, लड़की या लड़का ये होड़ करते हैं कि मैं ना तो इसे तलाक दूँगा या ना इसे तलाक दूँगा, ना इसके साथ रहूँगा, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ऐसा करने से देखो क्या है कि आप दोनों की ही लाइफ़ ख़राब होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी लाइफ़ ख़राब होती है। आप दोनों की लाइफ़ ख़राब होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़े रहते हो, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक कोर्टों में केस लड़ते रहते हो। अगर आपने मन बना ही लिया कि अब हमें साथ में नहीं रहना, और आप लोग जानते हैं जब आपने शादी करी होगी तो बहुत सारी चीज़ें सोच के करी होगी। एकदम से तो ऐसा कुछ हो नहीं गया होगा कि भई ये है। अगर आपके बीच में कुछ ऐसे ग्राउंड्स नहीं हैं जो बिल्कुल ही अलग हों, जैसे लड़का कहीं और शादी करना चाहता हो, लड़की कहीं और शादी करना चाहती हो, इस बेसिस पे डाइवोर्स ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे मत लो डाइवोर्स, आप अपने केस को चलाओ ताकि वो दूसरी शादी ना कर सके। अगर ये रीज़न नहीं है, अगर वो कहीं और शादी करना चाहता है लड़का या लड़की, इस रीज़न से आपसे तलाक ले रहे हैं, मत लो, फिर आप अपने केस को चलाओ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि अगर आपके बच्चे वगैरह नहीं है और अगर आपकी लाइफ़ अभी लंबी चल सकती है, तो अगर वो इस तरीके के भी ग्राउंड आ रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, तो ऐसे मामले में फिर आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है? क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स लेने से क्या होता है कि आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। अगर आपके 18 महीने सेपरेशन के निकल जाते हैं, तो आप 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में आप लोग फ्री हो जाते हैं। ऐसे मामले में जो लड़कियाँ होती हैं, वो एक एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं। कुछ मनी जो उनका खर्चा हुआ हो शादी में, वो लड़का देने के लिए तैयार हो जाता है। 2 बार में 2 पार्ट में वो आप लोगों को ये पैसे मिल जाते हैं, जिससे आपकी वो जो पैसे पहले शादी वगैरह में लगे थे, वो वापस आ जाते हैं, ताकि आप उससे अपना कोई भी फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट में केस लड़ते जा रहे हैं और अभी आपकी उम्र 25 साल है, 28 साल है, 30 साल है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो जो नॉर्मल डाइवोर्स के मैटर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। म्यूचुअली डाइवोर्स लेके आप अपनी लाइफ को दूसरे ट्रैक पे, दूसरी जगह पे, कहीं पे अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखो, क्योंकि जो वैसे डाइवोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली लास्ट में होना जो होता है इनका मतलब सेटल ही होना होता है लास्ट में। अल्टीमेटली जो आप बोलते हो कि हम तलाक नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, अल्टीमेटली 5 साल, 7 साल, 8 साल केस चलने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, सेटल होके और डाइवोर्स ही होना होता है। तो आप अपने 5 से 7 साल को बचा के शुरू के 1-2 महीने में, 3 महीने में अपना तलाक ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं और अपना जीवन बिताना चाहते हैं, या ये पर्सन सही नहीं है, गाली-गलौज करता है, या फीमेल के लिए वे दोनों के लिए कि कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और म्यूचुअल डाइवोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को आगे सही तरीके से चला सकते हैं। ठीक है? तो और भी इसी तरीके की अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, तो हमें सजेशन करो कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएँ, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएँगे। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।